So you had a really bad breakup. Really bad breakup. And you know सबसे बढ़िया क्योर क्या है इस ब्रेकअप से डील करने का? सबसे बढ़िया क्योर है कि you don't have to think about your ex. चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ दो. Understand what I'm saying? Don't you dare think about your ex. Don't you dare think about your ex. What are you thinking right now? You're thinking about your ex, right? The reason that I've said this because I have seen so many videos, I have read so many articles, उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ देना है. कितनी easily बोल दिया, but is that so easy? Of course not. The moment that you are thinking about कि I don't have to think about my ex, you are thinking about your ex. अगर मैं आपसे कहूँ कि don't you dare think about a pink elephant, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है. अपने माइंड से कहो कि मुझे पिंक एलिफेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है. व्हाट आर यू थिंकिंग? यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पिंक एलिफेंट. बल्कि वो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं. हमारा माइंड इतना ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो इतना ज़्यादा इमेजिन कर सकता है कि एक फैंटेसी चीज़ जो इस वर्ल्ड में है भी नहीं, वो मेरे माइंड में आ चुकी है. सो हाउ डू यू इवन थिंक कि मैं किसी पर्सन से कहूँ जिसका बहुत ही खराब ब्रेकअप हुआ है कि अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ दो? वो नहीं होगा. आप अपने एक्स के बारे में सोचेंगे, आप उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे. The reason that I've said this because I want you to feel normal. It's a very normal thing. It's a very normal thing. इसमें कोई खराबी नहीं है. Of course you are emotionally connected to that person. Still you are. And that is the reason you want to know what's happening, right? So in this video I'm going to talk about कि कैसे ब्रेकअप को क्योर किया जा सकता है. The reason is कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है. मैं आपको एक स्पिरिचुअल वे में समझाऊंगा कि रूट इसका क्या है, इसका कॉज क्या है. We will understand ourselves deep down inside कि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी कहाँ पे, कैसे क्या हुआ, और उससे हम फिर कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं so that we can be a better person. So watch this video till the end so that you can understand each and everything. Now जो ब्रेकअप का जो इमोशन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है. It resembles to a death. अगर किसी की डेथ होती है ना, it has the same kind of emotion, a very low frequency vibration emotion. बहुत ही खराब इमोशन होता है बिकॉज आप उस पर्सन पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और अब वो पर्सन है नहीं, तो यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग क्लूलेस. अब आपको समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरी लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई है. आई एम फीलिंग सो स्ट्रक राइट नाउ. मेरा सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है. तो हमको पहले अपने आप को समझना है. अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है, राइट? नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ एंड देयर आर 4 काइंड ऑफ इमोशंस. सो मेक श्योर कि आप एक शायद डायरी ले लीजिए या कुछ नोट्स ले लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट? कि आपको समझना पड़ेगा अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. नंबर 1 इज फिजिकल, नंबर 2 इज मेंटल, नंबर 3 इज इमोशनल एंड नंबर 4 इज स्पिरिचुअल. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. नाउ फिजिकल में ये होता है कि आई एम फिजिकली अटैच्ड, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट्स इट. नेक्स्ट स्टेप इज मेंटल, कि हाँ फिजिकली के साथ साथ मैं थोड़ा सा मेंटली भी अटैच्ड हूँ उस पर्सन से. कभी कभी याद आ जाती है प्रॉब्लम, यू कैन से दैट, राइट? थर्ड इज इमोशनल. यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. व्हेन आई एम इमोशनली अटैच्ड टू दैट पर्सन, मेरे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं. एंड द लास्ट, द फोर्थ एंड प्रॉब्ली द हार्डेस्ट पार्ट इज स्पिरिचुअल. व्हेन आई एम स्पिरिचुअली अटैच्ड टू दैट पर्सन, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर पे बैठ के खाना खा रहा हूँ तो भी मैं उस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या उस पर्सन ने खाना खाया कि नहीं खाया. मैं उसकी इतनी फिक्र है मेरे को. आई एम थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन 24/7. दैट इज हैविंग अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद दैट पर्सन. अगर आप पहले और दूसरे कैटेगरी में हैं और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, देन इट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज विद टाइम वो क्योर हो जाएगा. बट अगर आप थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. यस, इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज आप इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं उस पर्सन से कि अब आपकी लाइफ बड़ी एम्प्टी सी हो गई है. इट्स वेरी एम्प्टी बिकॉज दैट पर्सन प्लेज अ वेरी वाइटल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड नाउ दैट पर्सन इज नो मोर. व्हाट टू डू? अब आपने अपने आप को समझ लिया कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड योर एक्स, कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल. अब आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बिकॉज आई हैव सीन केसेस. बिकॉज हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कैटेगरी में हो और आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वॉट एवर वो भी शायद स्पिरिचुअल कैटेगरी में हो बिकॉज यू थॉट ऑफ दैट कनेक्शन, राइट? बिकॉज यू हैव थॉट ऑफ दैट कनेक्शन.
बट द थिंग इज आई हैव सीन केसेस कि एक हफ्ता हुआ नहीं ब्रेकअप का और वो दूसरे पर्सन के साथ है इन अ रिलेशनशिप. इफ दैट पर्सन हैज अ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग विद यू, देन हाउ कुड यू इवन एक्सपेक्ट कि उसको एक नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल गया है, एंड दैट टू विद इन अ वीक, विद इन 15 days प्रॉब्ली. दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स कि आपका जो एक्स है वो फिजिकल या मेंटल स्टेट में ही था. तो आपको वो समझना पड़ेगा पहले. ये एक्सरसाइज करने का रीजन बहुत ही सिंपल है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फाउंडेशन, द रूट ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज वो आपको क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा. आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आपका एक्स किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आप लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मेरा बस आपको बताने का ये नजरिया था कि ब्रेकअप डोंट हैव टू ब्रेक यू. ब्रेकअप really don't have to break you. With time, it will get healed. Believe me. You have to forgive that person. समझना मेरी बात को. You have to forgive that person not because that person deserves your forgiveness. It's because you deserve to be free. Let me repeat that again so that आपको समझ में आए ढंग से. You have to forgive that person not because that person deserve your forgiveness. It's because you deserve to be free. आपको फ्री होना बहुत जरूरी है विद दिस नेगेटिव इमोशन, विद दिस टर्मोइल, ये जो नेगेटिविटी, जो लो वाइब्रेशन आपके दिमाग में चल रही है. तो मैं जल्दी से आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि अब मुझे क्या स्टेप लेने चाहिए. ऑफ कोर्स लाइक आई सेड बिफोर कि आप अपने एक्स के बारे में सोचेंगे, आप उसको स्टॉक भी करेंगे, दैट्स परफेक्टली फाइन. और मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो, बिकॉज जितना ज्यादा आप ये बोलोगे या कोई और पर्सन आपको बोलेगा उतना ज्यादा आप सोचोगे. So let's start with 5 pointers, a very practical and a very spiritual 5 pointers. Number 1 point is to write what went wrong. आप एक कॉपी उठाइए, पेन लीजिए और लिखना शुरू करिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई कहां से. What went wrong? And understand one thing, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलना है. No, you have to write in a third person. As if कि 2 लोग हैं साथ में और एक थर्ड पर्सन दूर से आपको जज कर रहा है. अपना प्रोस्पेक्टिव मत लिखेगा, ना ही उसका प्रोस्पेक्टिव, थर्ड पर्सन का प्रोस्पेक्टिव. यू डोंट हैव टू बी इमोशनली अटैच्ड इन दिस थिंग. अंडरस्टैंड? इस समय आपको कोई भी जज नहीं कर रहा है, ये आपकी पर्सनल चीज है, आपको शेयर नहीं करनी है किसी से. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कि एक्चुअल में गलती हुई कहां पे. हो सकता है आपकी गलती हो एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट. द मोमेंट यू गोना एक्सेप्ट इट, इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन. आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा. So it's better to be practical right now and understand whether it was your problem or his problem. जिसकी ये प्रॉब्लम थी उसको लिखिए. What actually went wrong? Number 2 point is what didn't they do right to you? आखिर उस पर्सन ने आपके साथ क्या गलत किया या क्या सही हो जाना चाहिए था जो बिल्कुल नहीं हुआ. Because relationship is a give and take thing, right? There are a lot of expectations from that person. जितना ज़्यादा हम इमोशनली कनेक्टेड होंगे उस पर्सन से, स्पेशली इफ यू आर थर्ड और फोर्थ पॉइंट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, तो उतना ज़्यादा कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होगा. और जितना ज़्यादा इमोशनली हम लोग कनेक्टेड होंगे उस पर्सन से, उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगे. एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस रूइंस लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स अ फैक्ट, इट्स अ गिवन फैक्ट. सो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में गलती हुई कहाँ से. व्हाट वर द थिंग्स दैट पर्सन कुड हैव डन टू प्रॉब्ली सेव दैट रिलेशनशिप. या शायद आपको वो करना चाहिए था, आपको वो स्टेप लेना चाहिए था कि शायद वो रिलेशनशिप सेव हो सके. सो वो चीज लिखिए. नंबर 3 पॉइंट इज फिक्स्ड और रिप्लेस्ड. अब अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना वर्ड ब्रोकन की, BROKEN, ब्रोकन, तो उसके डेफिनेशन का आंसर ये होगा कि किसी भी चीज को अगर हम लोग या तो फिक्स कर सकते हैं या हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं. Now your heart is broken, right? There are only 2 options. Either you can fix it or you can replace it. Now it totally depends upon your emotional outburst. आपको समझना पड़ेगा अपने आप को. Yes, दिल तो टूटा हुआ है, अब उसको कैसे फिक्स किया जाए, या अगर हम कैसे उसको फिक्स नहीं कर सकते तो उसको हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं. अब इसको प्रैक्टिकली मत सोचिएगा. आई एम टॉकिंग इन अ वे ऑफ इमोशनल वे, राइट? मैं एक इमोशनल वे से बोल रहा हूँ कि भाई अपने हार्ट को, अपने इमोशंस को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कुड डू राइट नाउ. जो टाइम आप अपने एक्स के साथ स्पेंड करते थे, उस टाइम में आप कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं. यू कुड फिक्स योर माइंड सेट, यू कुड फिक्स योर इमोशन बाय डूइंग समथिंग दैट यू ट्रूली लव टू डू. इफ यू लव टू रीड बुक्स, रीड इट. इफ यू लव टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डू इट. आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा खराब लगेगा, बुरा लगेगा, बट करिए, करके तो देखिए, कुछ बेटर तो फील होगा ही होगा. ईट आइसक्रीम,
सबसे बढ़िया तरीका मेरे हिसाब से तो, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, हर वे में आइसक्रीम आपको अच्छा ही फील कराती है. सो ईट लॉट ऑफ आइसक्रीम्स. डोंट थिंक अबाउट योर हेल्थ थोड़े टाइम के लिए, राइट. नंबर 4 पॉइंट इज दिस थॉट्स यूजफुल. जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मेरे थॉट्स आ रहे हैं उस पर्सन के प्रति, उस इमोशन के प्रति, मेरे पास के प्रति, वॉट एवर दैट इज, क्या वो थॉटफुल है, क्या वो यूजफुल है, कि बस एक मेज की तरह है. मेज समझ रहे हैं ना, भूल भुलैया, कि मैं बस चलता चला जा रहा हूं, मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूं. इट्स लाइक आई एम रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि मैं दौड़ तो बहुत तेज रहा हूं बट मैं जा कहीं नहीं रहा हूं और मैं थका जा रहा हूं. तो आपको ऐसी जो अगर थॉट प्रोसेस अगर आ रहा है जो आपको थका दे रहे हैं, आपको इमोशनली ड्रेन्ड आउट कर रहे हैं, तो ऐसे इमोशंस का फायदा क्या है? बी लिटिल प्रैक्टिकल, बी लिटिल स्पिरिचुअल, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है कि नहीं करना? अगर नहीं करना है तब सोचते रहिए, बट अगर आपको बड़ा करना है देन यू हैव टू थिंक इन अ वे कि वॉट एवर दैट यू आर थिंकिंग will help you out in bringing out the best version of yourself. And last but not the least, try to be little positive. हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं. एक ग्लास है जिसमें पानी आधा भरा हुआ है. आपका नजरिया हो सकता है कि वो आधा भरा है कि आधा खाली है. थोड़ा सा पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो. आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो इट्स हार्ड, बट स्टिल सी द ब्राइट साइड. एक बहुत ही अच्छा कोट सुना था मैंने कि वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू. वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर यू, राइट. तो आपको जो वुंड है ना, वहां से लाइट पास हो रही है. So make sure it's a positive light. It's a positive ray of light that will help you out in uplifting you, right? This breakup might have broken you, but it's your job to understand कि nothing can break you emotionally, physically, mentally, whatever you can call it. आने वाले टाइम में वो हील होगा, समय हील कराएगा. I can assure you that. I can assure you that. All you have to do is you have to be little persistent. थोड़ा अपने काम पे लगो, थोड़ा अपनी चीज़ें देखो, चीज़ें ऐसी करो जो आपको पसंद हो, एंड विद टाइम यू माइट फाइंड अ राइट पर्सन आउट देयर. सो आई होप इस वीडियो को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ होगा, आप शायद थोड़ा बेटर फील कर रहे होंगे. एंड आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ मदद दी होगी. अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. अपने फ्रेंड से जिसका ब्रेकअप हुआ है उससे शेयर जरूर करिएगा, शायद ये वीडियो उसको हेल्प कर पाए. सो मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.